हेलो दोस्तों। लोगों को लगता है कि एक बार उनका स्कूल या कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो उन्हें और पढ़ाई नहीं करना होगा। लेकिन आज की मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ भी फील्ड में सर्वाइव करने के लिए और उसमें सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपने लर्निंग को कंटिन्यू रखना होगा। चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई भी फील्ड में है, आपको इस लर्निंग प्रोसेस को ऑन रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरों लोगों से पीछे रह जाएंगे और आपके सक्सेसफुल बनने का चांसेस दूसरों से कम होगा। ऑथर एडवर्ड टी हेस अपने बुक लर्न और डाई में यही चीज़ को बताते हैं कि क्यों आपके सर्वाइवल के लिए ये लर्निंग प्रोसेस को ऑन रखना इतना ज़रूरी है। आगे की इस वीडियो में आप यही चीज़ को सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। ऑथर कहता है कि वो जब छोटे थे तो उनका लोकल टीवी स्टेशन पर कहीं पर यह लिखा था कि नेवर स्टॉप लर्निंग। वो कहता है कि ये समझाने के लिए ऐसा लिखा गया था कि किसी को भी स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने लर्निंग प्रोसेस को एकदम से बंद नहीं करना है। लोगों को लर्निंग प्रोसेस एक बोरिंग सा काम लगता है। ऑथर कहता है कि लोगों को ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि लोगों को ये एक बोरिंग सा चीज़ लगता है। लेकिन ऑथर कहता है कि कोई भी चीज़ को सीखना इनफैक्ट इतना बोरिंग नहीं है और यही सीखने का प्रोसेस आपके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। वो कहता है कि एक बार अगर आप यही लर्निंग प्रोसेस को बंद कर देते हैं तो आपका मरना तय है। यही लर्निंग के प्रोसेस को आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हमेशा ऑन रखना होगा। अगर आप नई चीज़ों को सीखने से दूर रहते हैं तो लाइफ में आपके सक्सेसफुल बनने का चांसेस कम है। चैप्टर 1 वाई लर्निंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर आदिम मानव सीखने से इनकार कर दिया होता तो शायद बहुत पहले मानव जाति विलुप्त हो जाता। जरा सोचिए, अगर आदिम मानव आँख से खेलना जारी रखता और भेड़ियों और मैमथ जैसे खतरनाक जानवरों के साथ खेलने का कोशिश को जारी रखता तो क्या होता। अगर वो ऐसा किया होता तो मानव जाति बहुत पहले ही विलुप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने गलतियों से सीखा। उन्होंने खतरों से बचने का टेक्निक को सीखा, शिकार करना सीखा, घर निर्माण करके सुरक्षित तरीके से रहना सीखा। उन्होंने चीज़ों को आविष्कार करना सीखा और इससे उनका जीवन काफ़ी आसान हो गया। और जैसे जैसे वो सीखते गए, मानव सभ्यता का विकास होने लगा। वो भाषाएं और अक्षर बनाए और लिखित शब्दों से खुद को व्यक्त करना सीखा। उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का स्थापना किया और यहाँ पर सबके लिए शिक्षा को कंपलसरी कर दिया। फिर धीरे धीरे ये अधिक से अधिक सीखा और प्रत्येक पीढ़ी उनके पिछले पीढ़ी के तुलना में अधिक स्मार्ट, बेहतर और अधिक विकसित हुए हैं। अगर इंसान उनके यही सीखने का इच्छा को जारी नहीं रखता तो वो शौचालय का प्रशिक्षण, चलने या भाषाओं को सीखने में महारत को हासिल नहीं कर पाता। ऑथर कहता है कि कोई भी इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। आज की सोसाइटी बचपन से ही आपको ये ट्रेन करते हैं कि आपको शांत और सम्मानजनक रहना चाहिए जब बड़े कुछ कहते हैं। लेकिन ऑथर कहता है ये चीज़ कभी कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको ये जानना चाहिए कि आपको कब चुप रहना है और कब बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें कोई भी बिजनेस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में नाकाम रहते हैं तो आप कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको इसे लॉन्च करने से पहले अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्लान करना होगा कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाए, और ऐसा करने के लिए अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए क्रिएटिव बनना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद फेल हो जाए, लेकिन ऑथर कहता है आपको अपने कोशिश को हमेशा जारी रखना है। हो सकता है कि आपका 1 या 2 प्रोडक्ट फेल हो जाए, लेकिन आपको उससे सीख लेना चाहिए और अपने अगले प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा कोशिश जारी रखने से आप फाइनली सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने कोशिश को बंद कर देते हैं तो आप उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो अपने कोशिश को हमेशा जारी रखते हैं और जो अपने असफलता से नहीं डरते हैं। और यही सब कारणों के लिए ऑथर कहता है कि हर एक इंसान को अपने लर्निंग प्रोसेस को हमेशा ऑन रखना ज़रूरी है। अगर आपको ये बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को नए स्ट्रेटेजीज़ के साथ अपडेट करते रहना है। किसी भी इंसान के लिए ये नया माइंडसेट को डेवलप करना उतना आसान नहीं है, लेकिन आपके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ऑथर कहता है कि ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए किसी भी इंसान को अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाना होगा। ज़्यादातर इंसान एक फेलियर के डर से अपने ज़िंदगी में कुछ ट्राई नहीं करते हैं। इसीलिए जब तक ना आप अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाते हैं, आपको ये डर सताएगा और आपके लिए एक बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करना मुश्किल होगा। ऑथर कहता है कि कोई भी फेलियर का मतलब एक अपॉर्चुनिटी होता है। एक बार आप जब फेल होते हैं, उसे ठीक करने के लिए आपको कुछ दूसरा चीज़ें ट्राई करना चाहिए और ऐसे ही आप अपना लर्निंग प्रोसेस को ऑन रखने में सक्षम होते हैं। चैप्टर 2, सराउंड योरसेल्फ विद गो गेटर्स। क्या आप लोग ऐसा कोई जॉब एड्स देखे हैं जहां पर ऐसा लिखा है कि सीकिंग अ सेल्फ मोटिवेटेड एप्लीकेंट या नाउ हायरिंग सेल्फ स्टार्टर्स? क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? सेल्फ स्टार्टर्स वो लोग होते हैं जो हाईली ड्रिवन और इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। सेल्फ स्टार्टर्स अपने इंसेंटिव्स के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग खुद अंदर से काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ स्टार्टर्स को अपने कंपनी में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग अपने काम को टाइम पर पूरा करने में मदद करता है। कोई भी एक सेल्फ स्टार्टर अपने टीम के मोरल को बूस्ट करता है और उन्हें अपने काम को ख़त्म करने के लिए इनकरेज करते रहता है। सेल्फ स्टार्टर्स अपने कंपनीज को हाई परफॉर्मेंस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाने में मदद करता है। इसका मतलब है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा एम्प्लॉयज़ के लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई एम्प्लॉय अपना एक्चुअल काम को छोड़कर हमेशा लर्निंग और राइटिंग में फोकस करे, बल्कि उसे अपने काम के ज़रिए अपने लर्निंग प्रोसेस को ऑन रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय को कोई काम असाइन किया गया है तो उसे ये देखना होगा वो उस काम को पास्ट की तुलना में एक बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकता है। कोई भी कंपनी में HPLO को डेवलप करने के लिए हर एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ने पर बोलना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज़ को ट्राई करते रहना है। एक सेल्फ स्टार्टर्स में नेचुरली ये सब गुण होता है और वो एक कंपनी को HPLO में डेवलप कर सकता है। सेल्फ स्टार्टर्स हमेशा ग्रो और डेवलप करना चाहता है और इसीलिए वो सीखने के लिए मोटिवेटेड रहता है। एक सेल्फ स्टार्टर को ये चीज़ पता है कि कोई भी इंसान बिना सीखे अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो हर एक सिचुएशन को ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि अगर वो अपने काम में फेल होते हैं तो ये इनके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगा। और इसी कारण के वजह से सेल्फ स्टार्टर्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और ये लोग फ्रेंडली भी होता है। ये दूसरे को हमेशा प्रेरित करता है जब वो दुविधा में होता है। ऑथर कहता है कि अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने कंपनी को HPLO में डेवलप करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको अपने कंपनी में सेल्फ स्टार्टर्स को हायर करना होगा। और एक बार आप जब ऐसा कर पाते हैं तो आपके सक्सेसफुल बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। चैप्टर नंबर 3, कल्टीवेट साइकोलॉजिकल सेफ्टी। पिछला चैप्टर में आपने देखा कि सेल्फ स्टार्टर्स फ्रीली काम करते हैं और वो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए सेल्फ स्टार्टर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ऑथर कहता है सेल्फ स्टार्टर्स को फ्रीली काम करने के लिए उनके पास एक सेफ एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां सेल्फ स्टार्टर्स अपने आइडियाज़ और सजेशंस को दूसरों के सामने रख पाए। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर वो बिना डरे अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाए। उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर वो अपने मेंटल हेल्थ और अपने फैमिली इमरजेंसीज को शेयर कर पाए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके कंपनी उनके प्रॉब्लम्स में उनका साथ देगा और उनका मदद करेगा। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंपनी में लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि अगर कोई उनका मजाक उड़ाता है तो कोई भी सेल्फ स्टार्टर्स अपने 100% एफर्ट से काम को नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस या कंपनी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं कोर वैल्यूज़ के साथ अपने कंपनी का निर्माण करना चाहिए और आपको अपने एम्प्लॉयज़ के फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन अगर लोगों के फेलियर के लिए उनका मजाक उड़ाया जाएगा तो वो हमेशा एक डर में रहेगा। आपको अपने कंपनी के लिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पर आपके एम्प्लॉयज़ बिना डरे नई चीज़ों को ट्राई कर सकता है। फेल होने पर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा उत्साहित करना चाहिए और ऐसा करने से आप अपने कंपनी के लिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पर लोग सीखते हैं
कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर कोई उनका फर्स्ट अटेम्प्ट से ही चीज़ों को सही करने लगे। लेकिन अगर आप अपने लर्निंग प्रोसेस को हमेशा ऑन रखते हैं, आप फाइनली जीतेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ ही पॉइंट्स लर्न और डाई बाय एडवर्ड डी हेस बुक में से शेयर किया हूँ। अगर आपको ये बुक को डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।